बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। कहानी कुर्सी की में बात कांग्रेस पार्टी के अंदर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के रोल की बात करते हैं। राहुल गांधी अभी रायबरेली के दौरे पर गए हुए थे और वहां उन्होंने जो बातें कही, मायावती जी को लेकर जो कहा, उस पर हमने चर्चा कर ली है। वहां उन्होंने लोगों से ये कहा कि मैं आपका सांसद हूं, लेकिन आप प्रियंका को भी बुलाते रहा कीजिए यहाँ पर। वो अब वायनाड की सांसद हैं, लेकिन वो मुझे वायनाड बुलाती है, मैं वहां जाता हूं, तो आप भी ये माने कि आपका एक नहीं दो सांसद हैं। तो दो लोग हैं जो आपके लिए काम करते हैं। प्रियंका वैसे भी जो हैं चुनाव में तो हर वक्त लगी ही रहती हैं कांग्रेस पार्टी के लिए, और राहुल गांधी चुनाव लड़ते हैं, सोनिया गांधी लड़ती थी तो उनके लिए कैंपेन भी करती हैं। तो उन्होंने कहा कि आप प्रियंका को भी अपने सांसद के बराबर ही समझिए, उनको यहाँ बुलाते रहा कीजिए। यहाँ से बात शुरू हुई। कांग्रेस पार्टी की अभी एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशनल बैठक भी हुई थी, लंबी, कई घंटों चली थी। उसमें कई फैसले कांग्रेस पार्टी ने लिए हैं, लेकिन प्रियंका गांधी का रोल क्या हो, ये अभी भी कांग्रेस पार्टी के अंदर इसको लेकर कोई क्लैरिटी नहीं है। ये कुछ लोगों से बात की है, मैं उसके आधार पर आपको बता रहा हूँ। प्रियंका जी सांसद हो गई हैं। अब केवल एक एमपी के तौर पर तो उनको नहीं देखा जाता, लेकिन कांग्रेस में लोग कहते हैं कि प्रियंका जी का अपना एक अलग पावर स्ट्रक्चर भी है। जाहिर है वो गांधी परिवार की एक इम्पॉर्टेंट सदस्य हैं, तो इस लिहाज से उनका एक एमपी से कहीं बढ़कर दर्जा है। लेकिन इससे आगे क्या? राहुल गांधी अब पार्टी के आइडियोलॉग, लीडर, सब कुछ हो चुके हैं। राहुल गांधी ही नीति तय करते हैं। राहुल गांधी ही बताते हैं कि हमें समाज के बीच में क्या मैसेज लेकर के जाना है। लेकिन चुनाव लड़ना एक अलग किस्म की कला है, जिसमें उनके विरोधी बहुत पारंगत हैं, भारतीय जनता पार्टी। उस चुनाव लड़ने की कला में क्या प्रियंका गांधी को जोड़ा जाएगा, या सीधे सीधे इलेक्शन मैनेजमेंट में प्रियंका गांधी का रोल बढ़ाया जाए? ऐसी चर्चाएं हम सुन रहे थे। अभी इसमें कितना सच है ये तो कांग्रेस पार्टी के कोई नेता जो है वो बता सकता है, लेकिन हमें जानकारी ये है कि प्रियंका जी को ये ऑफर किया गया है कि उनका रोल अब आगे और बढ़ना चाहिए, उनको और जिम्मेदारी लेनी चाहिए। इस पर पलटकर जवाब नहीं आया है अभी। कौन रोक रहा है इस जवाब को, ये भी बहस की बात हो सकती है। राहुल गांधी का वो बयान आपको मैं सुना रहा हूं, जिसमें उन्होंने कहा कि आप प्रियंका को भी रायबरेली बुलाते रहा कीजिए। सुनिए। रायबरेली एक ऐसी कंस्टिट्यूएंसी है शायद पूरे हिंदुस्तान में जिसके दो सांसद हैं, एक मैं हूं और एक प्रियंका है। तो कभी कभी उसको भी यहां बुला लिया करो। वो मुझे वायनाड बुलाती है, मैं जाता हूं। रायबरेली के भी वो सांसद हैं, उसको भी यहां बुलाया करो आप। अब उससे हर्षवर्धन जी भी कहने लगे, अरे भाई ये तो पुरानी बहस है। पुराना नहीं, इसमें नया है। एक तो नया इसमें ये है कि वाकई में कांग्रेस पार्टी चाह रही है अब, मतलब कांग्रेस पार्टी मतलब टॉप ऑर्गेनाइजेशन के जो टॉप लोग हैं, वो, मैं राहुल गांधी की बात नहीं कर रहा हूं, वो चाहते हैं कि प्रियंका गांधी का रोल बढ़ाया जाए इसमें। लेकिन ये फैसला परिवार को करना है, और परिवार में राहुल जी हैं, सोनिया जी हैं और प्रियंका जी हैं। पलट के जवाब नहीं आ रहा है। समीर जी देखिए, सौरभ जी, यही कांग्रेस का दुर्भाग्य है कि गांधी परिवार से वो आगे नहीं निकल रहा। सोनिया गांधी अध्यक्ष रहेंगी, सोनिया नहीं रहेगी तो राहुल गांधी बनेंगे। जब राहुल गांधी कहते हैं कि मैं किसी भी हालत में अध्यक्ष नहीं बनूंगा, तो फिर खड़गे जी को बना दिया जाता है। और ये प्रियंका गांधी तो ऐसा तो नहीं कि पहली बार चुनाव लड़वाने जा रही है। लड़की हुई लड़ सकती है। उत्तर प्रदेश में तो प्रियंका गांधी गई थी ना चुनाव लड़ने, इंचार्ज बनाया था इनको ज्योतिराज सिंधिया के साथ। प्रियंका गांधी इंचार्ज सही आपकी, लेकिन फिर वो क्या हुआ था? उस पर सस्टेन नहीं किया ना कांग्रेस पार्टी ने, या प्रियंका जी ने ही। अब बात है कि आप एक ऐसी टीम का, ऐसे यूनिट का हिस्सा हो जिसको आप लीड कर रहे हो, और वो हर चुनाव में उसकी जिम्मेदारी हो। किसी पोस्ट की जरूरत है? जनरल सेक्रेटरी, महासचिव है, वो जिस राज्य में चाहे वो चुनाव लड़वा सकती है। प्रभार तो है नहीं उनके पास, प्रभारी बन के गई थी। उनके पास कोई प्रभार नहीं है इस वक्त। उत्तर प्रदेश का जब प्रभार था तो प्रियंका गांधी ने क्या किया? राहुल गांधी अमेठी से हार गए, सिर्फ सोनिया गांधी एक सीट मिली। तो जब आपको जिम्मेदारी दी और जब आपके पास कोई दूसरा काम नहीं था, आपको जब कहा कि भाई आप और ज्योतिराज सिंधिया उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के लिए काम कीजिए, उस समय कांग्रेस ने कैसा प्रदर्शन किया? तो मुझे ऐसा लगता है कि अब ये मान लेना कि भाई प्रियंका गांधी चुनाव लड़वाएगी, राहुल गांधी दार्शनिक बन जाएंगे, पार्टी के एडवाइजर बन जाएंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे को ज्ञान सही इस्तेमाल किया है, दार्शनिक ही है। बिल्कुल, अब वैसी भूमिका में आ रहे हैं वो। पार्टी में क्या और नेता नहीं है आपके पास? शानदार चुनाव लड़वाना। इसीलिए तो क्या नहीं, तो क्या प्रियंका गांधी खुद चाहती हैं और उनकी पार्टी में और लोग चाहते हैं कि वो एक किस्म से सुपर प्रेसिडेंट बन जाए, एक ऐसा रोल में आ जाए वो? दरअसल अब पार्टी के अंदर तैयारी चल रही है कि मल्लिकार्जुन खड़गे के बाद प्रियंका गांधी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाए। सांसद बन चुकी है। सही में? बिल्कुल, पार्टी के अंदर तैयारी चल रही है कि अब प्रियंका गांधी को अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाए। और यह तय है कि मल्लिकार्जुन के बाद, खड़गे साहब के बाद प्रियंका गांधी कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष तय है, बोल रहे हैं आप? तय है, आप मान के चलो, तय है पार्टी के अंदर।
प्रियंका गांधी अगली सर इससे तो सारी राजनीति बदल जाएगी, कांग्रेस पार्टी का सब कुछ बदल जाएगा। ये बिल्कुल होने वाला है कांग्रेस के अंदर। अब नेता राहुल गांधी रहेंगे, पार्टी के अध्यक्ष प्रियंका हो जाएंगे, बनेंगे, सुपर त्रिपाठी जी सलाह देते रहेंगे, काम प्रियंका गांधी राहुल गांधी के हिसाब से करते त्रिपाठी जी रहेंगे। त्रिपाठी जी देखिए, प्रियंका के लिए अध्यक्ष की कुर्सी बहुत लंबे समय से लोग मांग कर रहे थे, और आपको तो ध्यान ही में है कि वो आचार्य प्रमोद कृष्णन जी तो यही कह के वहाँ से नमस्ते हुए थे। बहुत बड़ा वर्ग है जो प्रियंका के साथ सहानुभूति रखता है। बहुत लोगों को लगता है कि भाई राहुल गांधी कितना भी हम कोशिश कर लें, लेकिन 20 साल 25 साल बहुत होते हैं राजनीति में, लेकिन वो ये लोग भूल जाते हैं कि प्रियंका को भी जितने काम दिए गए वो आधे अधूरे मन से प्रियंका ने किए। ऐसा नहीं है जो समीर जी ने जिक्र किया उत्तर प्रदेश का, वो सब सामने ही हमारे। अभी भी आप देखिए, अब तो वो सांसद हो गई ना, उसके बाद तो कोई एजेंडा लेकर रेगुलर वो खड़ी दिखें। और कई बार तो मुझे ये भी लगता है कि अब हमारे यहाँ लोकतंत्र है, लोकतंत्र में एक सत्ता पक्ष होगा, दूसरा विपक्ष होगा, तो अगर ये कुछ भी ना करें ना, तो भी हम लोग कुछ तो बात करेंगे। हम लोग कहेंगे कि भाई राहुल जी कुछ कर रहे हैं, प्रियंका जी कुछ सर कर बात रही बड़ी स्पेसिफिक हो गई है आप समीर जी की जानकारी के बाद। नहीं, कि ये मैं वही कह रहा हूं। प्रेसिडेंट बनाना चाहते, प्रयास कर रहे हैं, होस्ट बन लेकिन- सकती हैं पार्टी लेकिन की। उससे क्या कुछ होगा क्या? क्यों नहीं होगा फिर? क्योंकि एक बड़ा वर्ग है जो राहुल गांधी के साथ, अब उनको लगता है कि ये बढ़िया लड़ा है संघ से, ये बढ़िया लड़ा है भारतीय जनता पार्टी से, ये नरेंद्र मोदी को अच्छे से जो उल्टा सीधा कहना है, अपशब्द कहना है, वो कह लेता है। तो उस वर्ग का क्या होगा? तो कांग्रेस वो रहेगा, पार्टी राहुल के लिए- गांधी लीडर रहेंगे, देखिए, राहुल गांधी तो वही रहेंगे जो दार्शनिक आपने बोला, दार्शनिक रहेंगे, तो दार्शनिक लीडर हैं वो। लेकिन दार्शनिक इस तरह से नहीं होता ना भाई। दार्शनिक के लिए थोड़ा उसको अपनी रंग ढंग वो सब बदलना पड़ेगा। नहीं, पार्टी का नेतृत्व वही करेंगे, नटबोट वाली जो काम है वो फिर कोई और करेगा, प्रियंका जी करेंगी। उसके लिए आपको दिखा, मतलब जिसको कहते हैं ना कि वो दिखे ना कि आप कहां से कहां की योजना बना रहे हैं, किस कॉन्स्टिट्यूंसी पे आप एड्रेस कर रहे हैं, कौन सा ऐसा एजेंडा आप लेकर चलेंगे, उसको कैसे, किन लोगों को आप भरोसा कर रहे हैं, वो कुछ दिखना चाहिए ना। इससे आपको एक्साइटमेंट भी नहीं हुई सुन के कि प्रियंका कांग्रेस की अध्यक्ष हो सकती हैं? देखिए, फिर कुछ मैं बदलेगा कह रहा हूं, राजनीति वही में? मैं फिर कहूंगा तो अभी आप कहेंगे कि भाई जब कोई एक्साइटमेंट होता है तो कितनी बार होता है? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। जब वही एक्साइटमेंट बार बार है और उसके बाद क्या होता है? आप कह रहे हैं कुछ नहीं होगा, अरे वो अध्यक्ष बन जाए तो कुछ नहीं पूरी होगा, तरह से बदलने मामला वाला। फुस विजय तो जी, वही है। विजय जी, पहले तो इस बात पर आपका क्या कहना है कि क्या प्रियंका अध्यक्ष हो सकती हैं पार्टी की? देखो, प्रियंका पार्टी के अध्यक्ष हो सकती है, नहीं हो सकती, लेकिन समीर जी कह रहे हैं तो उसमें बात में दम होता है, वो ऐसी बात करते नहीं, पहली बात। दूसरा, प्रियंका जी के अध्यक्ष होने में ऐसा सवाल क्या ही है? हाँ, प्रियंका जी आज औपचारिक अध्यक्ष नहीं है। मैं तो वो वाला फोटो अभी देख रहा हूँ जिसमें खड़गे साहब ने कहा था कि मैंने आग्रह किया है टिकट के लिए। यहाँ तो मैं जिंदगी भर देखता रहा कि पार्टी के अध्यक्ष के पीए के सेक्रेटरी का ड्राइवर, उस तक लोग टिकट मांगने के लिए लगे रहते हैं। और वो आग्रह कर रहे हैं। अध्यक्ष ने आग्रह किया उनसे कि आप लड़ लीजिए, आप लड़ लीजिए, तो इसके बाद उनके अध्यक्ष होने नहीं होने का कोई मायने नहीं है, लेकिन अध्यक्ष हो जाएंगे। और एक थोड़ा सा कंफ्यूजन मुझे हुआ, आपने कहा जो बात ठीक है कि विचारधारा, अभी दार्शनिक का विषय, तो विचारधारा ही से तो चुनाव लड़ते हो आप। कह रहे हो विचारधारा को लेकर अलग चलेंगे, राहुल जी प्रियंका जी चुनाव लड़ेंगी। विचार, भारतीय जनता पार्टी को आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपनी विचारधारा के साथ चुनाव लड़ रही है ना। लेकिन चुनाव लड़ने के लिए और बहुत कुछ करती है ना और सर, कुछ करना पड़ता है, तो उसमें उसकी बात वैसे हो रही है। प्रियंका जी बेहतर चयन हो सकता है उनका, Okay. बेहतर कैंडिडेट हो सकती है, क्योंकि शी इज मोर प्रैक्टिकल। वो पार्टी में लोगों से राहुल गांधी इम्प्रैक्टिकल है। नहीं, राहुल गांधी जो अपनी सोचते हैं उस पर अड़ते हैं। राजनीति अड़ने से नहीं चलती ना। प्रियंका गांधी उसमें स्पेस देने की कोशिश करती हैं, वो लगातार कोशिश करती रही हैं, और मुझे लगता है कि वो उसमें ज़्यादा मददगार हो सकती है। हालांकि अभी तक का अनुभव ये नहीं रहा। फिर से वही बात होगी कि जो पॉलिटिक्स में और लाइफ में ट्रिपल सी इंपॉर्टेंट होता है कि कमिटमेंट हो, कन्विक्शन और कंटिन्यूटी हो, वो गांधी परिवार में नहीं दिखाई देती। लेकिन आपने कहा कि भाई प्रियंका अध्यक्ष हो ही जाए अगर औपचारिक तौर पर भी, तो ये ऐसा विचार नहीं है जिस पर जो कि बिल्कुल ऐसा लगे कि नामुमकिन जैसा कोई विचार कुछ भी नहीं नहीं है। है। लेकिन यदि पूरा चुनाव मशीनरी प्रियंका जी देखेंगी तो शायद। अब मुझे ये बता दीजिए भाई, ये मुमकिन है कि नहीं, या नामुमकिन है कि राहुल जी कुंभ जाएंगे? सीरियस सवाल है, क्या ये मुमकिन है कि राहुल जी कुंभ जाएंगे? अब क्या करने जाएंगे? राहुल जी से पूछ लिया गया, सुनिए जवाब सुनिए। राहुल जी से सवाल हुआ, ये पूछिए, देखिए। राहुल जी महाकुंभ जाएंगे? नमस्कार। राहुल जी महाकुंभ? राहुल जी महाकुंभ जाएंगे? नमस्कार। राहुल जी महाकुंभ? सवाल था राहुल जी महाकुंभ जाएंगे और जवाब था नमस्कार। नहीं, वो वही है। क्या मतलब हुआ इसका? मैंने एक दिन पहले भी कहा था कि हिंदू संस्कार का ये सारा मसला है। नेहरू जी और इंदिरा जी तक कितना भी हो, वो हिंदू संस्कार था।
उसके बाद आप मुझे देख के बता दीजिए कब सहज भाव में हिंदू प्रतीक, हिंदू मंदिर, हिंदू आस्था, हिंदू पर्व के साथ ये लोग चल पाए। और नहाने को नहा सकते हैं, इसमें कोई बात थोड़ी ना, नहाना तो सामान्य बात है। कुंभ में जाना, दोनों का अंतर है भाई। मैं सीधा पूछ रहा हूं, ये जवाब क्या बताता है? यही बताता है कि हाँ या ना, कि कुंभ के नाम से असहज है, असहज हो जाते हैं। मतलब जाना तो अलग बात है, नहाना एक चीज होती है ना, कुंभ में जाना उस विचार से ये सहमत नहीं है, उससे असहज है। इस सवाल से राहुल गांधी पीछा छुड़ा नहीं पाएंगे। भाई कुंभ चला जाएगा अभी, तब तक तो लोग पूछेंगे ही ना जहां भी जाएंगे। भाई हम वहां रायबरेली में किसी रिपोर्टर को मौका मिला, उसने पूछ ही लिया। अब कांग्रेस पार्टी लाग कहेगी ये तो आप एजेंडाबाजी है सब है, लेकिन भाई ये तो सवाल है। नहीं, दुनिया जाके नहाई वहां देखिए, जाके राजनीति में राजनीति के हिसाब से भी आपको चलना पड़ता है। आप सहज है कि असहज है, वैसे उनके उससे लग ही रहा है कि वो सहज नहीं है, इस बात से सहमत हूँ। लेकिन आप सहज नहीं होते तब भी बहुत सारे काम राजनीति में करते ही हैं, दिखाने के लिए करते हैं। हालांकि फिर मैं इस बात पर हूँ कि 58 करोड़ लोग आज पहुंच गए हैं महाकुंभ में, लेकिन अभी कम से कम 25 करोड़ 30 करोड़ हिंदू हैं जो नहीं गए। तो अब हम मेरे ख्याल से ये बात नहीं होगी। नहीं, लेकिन राहुल गांधी इसलिए मैं कह रहा हूँ कि राजनीति में उनको जाना चाहिए प्रतीक के जब तौर आप पर। इतने बड़े पब्लिक फिगर हैं, हाँ, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप पार्टी के सब कुछ है, है, तो फिर तो आपसे और तो सहज अपेक्षा है होगी। और मैं कह रहा हूँ कि इससे उन्हीं का फायदा हो रहा है, कांग्रेस पार्टी का। जाते तो फायदा ही होता, नुकसान का नहीं होता। बिल्कुल। अब एक खबर, ये भी एक इंपॉर्टेंट खबर है देश की, इस पर थोड़ी बात हो जाए। एक विवाद चल रहा है तमिलनाडु और केंद्र सरकार के बीच में शिक्षा नीति को लेकर के। इसमें स्टालिन साहब जो वहाँ पे अध्यक्ष हैं, उन्होंने मुख्यमंत्री, उन्होंने चिट्ठी भी लिखी है प्रधानमंत्री को कि एक तो ये पॉलिसी के तहत न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में आई थी, इसके तहत हमारा पैसा बनता है कुछ 1000 करोड़ रुपया, वो हमको दीजिए। और दूसरा, हम पर ये दबाव ना बनाइए कि हम कोई और भाषा अपने बच्चों को सिखाएं। है क्या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत ये प्रस्ताव है, ये प्रस्ताव क्या मैंडेटरी है जहां भी ये लागू होगी कि आप 3 भाषाएं बच्चों को सिखाएंगे। 3 भाषा, एक मातृभाषा होगी, एक अंग्रेजी होगी और एक कोई और भाषा जो वो सीखना चाहे। तमिलनाडु के अंदर 2 लैंग्वेज पॉलिसी चलती है। 2 लैंग्वेज पॉलिसी बड़ी क्लियर है कि वहां पर छात्र जो है वो तमिल सीखेगा और अंग्रेजी सीखेगा। अब ये अगर वहां लागू होगी तब उनको 3 भाषाएं सिखानी पड़ेंगी, जो वो नहीं पढ़ाना चाहते। वो कहते हैं इसके बहाने आप हम पर हिंदी थोप रहे हैं। सरकार ये कहती है कि हम कोई लैंग्वेज नहीं थोप रहे आप पर। बच्चा अगर कोई लैंग्वेज चूज, और उसमें कोई ये नहीं है कि हिंदी ही पढ़ानी है, उसमें कोई भी भाषा आप सिखा सकते हैं। तो अगर बच्चा कोई 3rd लैंग्वेज कोई भी पिक करता है, किसी भी और राज्य की भाषा पिक करता है, तो इसमें हर्ज क्या है? इससे तो राष्ट्रीय एकता, नेशनल इंटीग्रेशन बढ़ेगा। ये सरकार का तर्क है। इस पर धर्मेंद्र प्रधान जी जो शिक्षा मंत्री हैं, उनका रिएक्शन भी है, सुन लीजिए। सोशल मीडिया I came to know Honorable Chief Minister of Tamil Nadu, Mr. N.K. Stalin, has written a letter to Honorable Prime Minister of India, Sri Narendra Modi ji. He has written the letter not in a good spirit. He has mentioned few imaginary concerns through that letters, and his letter is full of political motivation, and looking into his own political convenience, he has written that letter. अब मुझे बताइए साहब, इसमें कौन गलत है? इसमें सही गलत की बात है सीधे। त्रिपाठी जी बोलिए, शॉर्ट में आप तीनों का रिएक्शन चाहूंगा। एक तो ये कि इसका मतलब है कि इतना डरते हैं कि अगर हिंदी बच्चा पढ़ने लगेगा तो हिंदी ही बोलेगा। इतना डर किस बात का भाई? आप क्लियर कर दीजिए ना, हिंदी उसमें क्या मैंडेटरी है? हिंदी मैंडेटरी थी, बाद में उसको ऑप्शनल किया गया। लेकिन मेरा तो ये प्रश्न है कि अगर हिंदी, अंग्रेजी और एक स्थानीय भाषा, मातृभाषा वो कही जा रही है, तो इसमें क्या दिक्कत है? और अगर हिंदी की जगह आपको लगता है तो आप तमिल के साथ और कोई भाषा एक ले लो, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। मुझे तो याद है कि पहले भी ये होता था कि आप पीएचडी करते थे तो आप एक कोई और भारतीय भाषा सीखते थे। ये तो अच्छी चीजें थी, लेकिन 1965-66 से जो विरोध शुरू हुआ, ये आज तक उसी तरह से जाने कितना पानी बह गया। और उसके बावजूद जो है, जैसे वो कावेरी का विवाद, जल का विवाद नहीं सुलझा पाते, वैसे इन्होंने ये कर रखा है। ये विशुद्ध तमाशा है, अपनी राजनीति खत्म होने का डर है। तमिलनाडु के लोगों को हिंदी से कोई न समस्या थी, न है और न होगी। विजय जी देखिए, एक बात समझनी चाहिए कि एजुकेशन को समझिए, संविधान में क्या था। पहले एजुकेशन स्टेट सब्जेक्ट था, फिर 1976 में 42nd अमेंडमेंट किया गया और उसको कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दिया। तो कॉन्करेंट लिस्ट का मतलब स्टेट भी बना सकती है कानून, केंद्र सरकार भी बना सकती है। 3 लैंग्वेज फॉर्मूले पर गांधी को याद करना चाहिए। गांधी ने कहा कि 3 लैंग्वेज फॉर्मूला सबसे बेहतर है,
और ये जो अर्जी ने जिक्र किया, हिंदी विरोध आंदोलन तमिलनाडु में बहुत लंबे समय तक चलता रहा। लेकिन जब तमिलनाडु को हिंदुस्तान से अलग हिस्सा नहीं है ना, तमिलनाडु के सारे लोग व्यापार के लिए, काम के लिए, नौकरी के लिए, दिल्ली में आज जितने IAS ऑफिसर्स हैं वो बैठे हुए हैं ना, तो उनका हिंदी सीखना जरूरी है। लेकिन इसके लिए ये विरोध क्यों चल रहा है कि क्या उत्तर भारत में सरकारों ने 3 लैंग्वेज फार्मूले को अडॉप्ट किया है, उसमें आप कोई ना कोई साउथ इंडियन लैंग्वेज को कंपलसरी कर दें तो थोड़ा सा एक माहौल कंपलसरी कुछ भी नहीं किया है। वो यही कहा जा रहा है कि आप मातृभाषा के अलावा एक और भाषा तो लेंगे ही। वो सबके लिए अच्छा है, आप हिंदी का डर दिखा रहे हैं बात और वो छोटे स्टालिन साहब ने जो वहां डिप्टी CM हो गए हैं, पॉलिटिकल उन्होंने कह दिया हम कैंपेन चलाएंगे गेट आउट मोदी, अगर आपने हम पर ही तीसरी भाषा इसका तो इतिहास रहा है ना सर। जब जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि 15 साल बाद हिंदी को राष्ट्रभाषा बना देंगे, तो लाल बहादुर शास्त्री जब बने और हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के आए तो तमिलनाडु में कितना आंदोलन हुआ है, तमिलनाडु पूरा बंद हुआ, लोग मारे गए, और उसके बाद में ये किया गया कि हिंदी नहीं। देश की लीक से अलग क्यों जाना चाहते हैं, वो बात है। वो तो लंबे समय से हिंदी विरोध अब तो ऐसा लग रहा है कि थोप दिल्ली नहीं रहा है आपके ऊपर कोई भाषा, आप अड़ रहे हो। प्रणब मुखर्जी ने एक बार कहा था कि मैं प्रधानमंत्री इसलिए नहीं बन पाया क्योंकि मुझे हिंदी नहीं आती। तो एक बड़ा हिस्सा हिंदुस्तान का वो हिंदी के साथ, और हिंदी का मतलब तमिल का विरोध नहीं है। बिल्कुल। लेकिन सर नरसिंह राव तो बन गए थे। चलिए खैर, उनको बहुत सारी भाषाएं आती थी, वो तो हिंदी के ज्ञाता थे, वो सभी भाषाओं के हिंदी, संस्कृत। बहुत शुक्रिया समय देना हर्षवर्धन जी, विजय जी, समीर जी, बहुत धन्यवाद आपका। कल फिर मुलाकात होती है।